नमस्कार, स्वागत है भावी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज टीजीटी पीजीटी 2016 के साक्षात्कार प्रश्न हमारा जवाब आपका भाग 1 श्रृंखला हिंदी विषय से संबंधित लेकर के उपस्थित हुए हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस सीरीज़ में समाहित हुए हैं। आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि इस वीडियो को बनाने में समय लगता है और आप सबके आग्रह पर सीरीज श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं। कुछ प्रतियोगी छात्र छात्राओं, कुछ प्रतियोगी शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है कि उत्तर भी बताया करिए। तो आप सबको अवगत करा दूं कि साक्षात्कार के समय जो विद्वान बैठते हैं आपके सामने, आपसे केवल प्रश्न करते हैं, आपका आकलन करते हैं, आपको जवाब देना होता है, गलत हो अथवा सही हो। उत्तर आपको विद्वान नहीं बताते हैं उस दौरान। इसलिए कोई प्रतियोगी अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा आप देने नहीं जा रहे हैं। अपने आप से खुद से आकलन करें और देखें कि हमको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किसका किसका जवाब हम दे रहे हैं। आप शीशे के सामने बैठ जाइए और शीशे को मान लीजिए कोई विद्वान आपके पास बैठा है और इस वीडियो को आप चालू कर दीजिए और अपना जवाब उसी शीशे के सामने आप दीजिए। प्रयोग कर लीजिए। एकदम इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप ज़रूर, आपका साक्षात्कार 100% अच्छा जाएगा क्योंकि आपके अंदर भय व्याप्त है। पहली बार जो बैठ रहे हैं हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, उनके अंदर जो डर है वो निकल जाए बाहर। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप सबको अच्छा लगेगा यह वीडियो तो लाइक करके इस चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर अपना स्नेह और प्रेम दीजिएगा और दूसरों की मदद करके अपने आप को कृतार्थ करिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करते हैं तो ईश्वर अर्थात जो प्रकृति है, जो कण कण में ईश्वर जो विद्यमान है, निश्चित रूप से मदद आपकी करेंगे। तो इसी आशा के साथ आइए प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? देखिए, इस प्रकार से केशव दास के बारे में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। मैं उत्तर नहीं, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। तो काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा भी आप अच्छी तरीके से जानते रहिएगा। केशव दास के बारे में जानते रहिएगा। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आप इसको जवाब अपने मन से और अपने सामने दीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? जी हाँ, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी जानते रहिएगा। वर्तमान में किस वर्ष में किसको दिया गया है, पूर्व वर्ष में किसको दिया गया है, या किस वर्ष में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। इन सभी प्रश्नों पर आप अपने दिल से, आत्मा से जरूर चर्चा करिएगा। आपका साक्षात्कार अच्छा जाएगा। अगला है, हिंदी क्या है? यहाँ हिंदी क्या है का मतलब राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि मातृभाषा है, क्या है? और इस पर आप डिटेल में ज़रूर रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन सभी तथ्यों पर आप अच्छी तरीके से इसका जवाब दीजिए अपने अंतरात्मा से, मन से। तीसरा, अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की कितनी शाखाएं हैं? अब भक्तिकाल की कितनी शाखाएं हैं? भक्तिकाल आप पढ़े हैं अच्छी तरीके से, इस पर आप अपना जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? इस पर आप अच्छी तरीके से चर्चा करिएगा। अगला प्रश्न है, कवि दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, कवि। तो कवि दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जरूर इस प्रश्न का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अभी आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा, सबसे पहले आप अपने आप से सभी लोग उत्तर का, इन सभी प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और फिर इसका उत्तर जिसको देना होगा कमेंट बॉक्स में दे देगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? आप सब इसका जवाब दीजिए अंतरात्मा से अपने, क्योंकि आपकी तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी हो रही है और यह परिलक्षित हो रहा है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे, अपने अंतिम चयन को प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो आप इसका जवाब आप देंगे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो जवाब
प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जवाब आपके अंतर मन में है। इसका उत्तर ज़रूर आप दे रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आप सभी को। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किसको किसको दिया गया है, सबसे पहले किसको दिया गया है,